देखिए, बड़े चेहरे को जिलाध्यक्ष बनाना पार्टी के लिए फायदेमंद होता है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों को लाकर विधानसभा का चुनाव लड़ाया कि नहीं लड़ाया? आज भारतीय जनता पार्टी कैसे सवाल उठा सकती है? हम अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का जो असली चरित्र है, जो कांग्रेस का असली चेहरा है, वो इस लिस्ट से चरितार्थ हो गया। कांग्रेस का पर्यायवाची अगर कुछ है तो परिवारवाद है। देखिए, राजा जीतू पटवारी जी जिस दिन से बने हैं उस दिन से कमलनाथ जी पे तलवार चला रहे हैं, उस दिन से दिग्विजय सिंह जी पे चला रहे हैं, अजय भैया पे चला रहे हैं, अरुण यादव जी को तो फील्ड से गायब भी कर दिया है। देश का सबसे चर्चित घोटाला व्यापम घोटाले के आरोपी संजीव सक्सेना, जो कुछ सालों के लिए जेल भी गए हैं और उन पे अभी भी 2 केस व्यापम घोटाले के चल रहे हैं माननीय न्यायालय में। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई जिलाध्यक्षों की लिस्ट सामने आते ही पार्टी के भीतर घमासान मच गया है। कहीं नेताओं के चेहरे खिले तो कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। कांग्रेस ने हाल ही में 71 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। इसमें 6 मौजूदा विधायक, कई पूर्व विधायक और मंत्री शामिल हैं। लेकिन नए चेहरों को मौका मिलने की उम्मीद कर रहे कार्यकर्ता खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। कई जिलों में कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दे दिए तो सोशल मीडिया पर भी खुलकर विरोध देखने को मिला। भोपाल, सतना, देवास और बुरहानपुर जैसे जिलों में गुटबाजी साफ दिखाई दी। भोपाल में प्रवीण सक्सेना की दोबारा नियुक्ति पर भी सवाल उठने लगे। सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर है कि दिग्विजय सिंह खेमे के नेताओं और उनके परिजनों को अहम जिम्मेदारियां दी गयी, जबकि कमलनाथ गुट को कमजोर माना जा रहा है। यानी यह लिस्ट कांग्रेस के भीतर पारिवारिक वर्चस्व और गुटबाजी की बहस को और तेज कर रही है। इसी बीच हाईकमान ने विरोध करने वाले नेताओं को सख्त चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों से कहा गया है कि वे 24 घंटे में पोस्ट हटाएं, नहीं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। जीतू पटवारी मुर्दाबाद, जीतू पटवारी मुर्दाबाद, जीतू पटवारी मुर्दाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, जीतू पटवारी मुर्दाबाद, जीतू पटवारी मुर्दाबाद, जीतू पटवारी मुर्दाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, 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 जीतू पटवारी मुर्दाबाद, 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 बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद। सर, अभी मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्ष की जो लिस्ट जारी हुई है उस पर तमाम सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता इससे नाराज नजर आ रहे हैं। भोपाल हो या फिर जो जयवर्धन सिंह के समर्थक हैं वो भी अब नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े चेहरे को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। तो आपको क्या कहना है कि कहाँ इसमें? देखिए, बड़े चेहरे को जिलाध्यक्ष बनाना पार्टी के लिए फायदेमंद होता है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों को लाकर विधानसभा का चुनाव लड़ाया कि नहीं लड़ाया? आज भारतीय जनता पार्टी कैसे सवाल उठा सकती है? हम अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम बड़े से बड़े चेहरे को बनाएंगे। हमको संगठन मजबूत करना है। जहां तक सवाल गुना जिले की आपने बात की, वहां के कार्यकर्ताओं को भ्रम था। अभी जयवर्धन सिंह जी की जीतू पटवारी जी से मुलाकात हुई, सारे भ्रम दूर हो गए। जयवर्धन सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी के कहने पर मैंने ये पद लिया है और मैं इसमें जिम्मेदारी से काम करूंगा, तथा विवाद खत्म हो जाते हैं। मैम, कांग्रेस पार्टी ने अभी लिस्ट जारी की है, जो क्षेत्र के जो अभी लिस्ट जारी हुई है उस पर अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद जो है नाराजगी जता रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस का जो असली चरित्र है, जो कांग्रेस का असली चेहरा है, वो इस लिस्ट से चरितार्थ हो गया। कांग्रेस का पर्यायवाची अगर कुछ है तो परिवारवाद है। भ्रष्टाचार है तो वही लिस्ट में दिख रहा है ना, वही परिवार के लोग, एक ही नाम जयवर्धन, वही जयवर्धन जी का नाम विधानसभा चुनाव में, वही जयवर्धन जी को अब जिलाध्यक्ष बना दिया गया, वही पुराने विधायक, नए विधायक। कार्यकर्ता कहाँ गया? ये बगावत कार्यकर्ता से आना बहुत स्वाभाविक थी, क्योंकि राहुल गांधी तो कार्यकर्ताओं को घोड़ों में क्लासिफाई कर जाते हैं। लंगड़ा घोड़ा, शादी का घोड़ा, रेस का घोड़ा, स्लीपिंग सेल मेंबर बता जाते हैं, गद्दार बता जाते हैं। तो वो कार्यकर्ताओं की ये बगावत होना बहुत स्वाभाविक है और इसीलिए कांग्रेस को अब समझना पड़ेगा कि कांग्रेस का वजूद, कांग्रेस का अस्तित्व अब मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। देखिए, राजा जीतू पटवारी जी जिस दिन से बने हैं उस दिन से कमलनाथ जी पे तलवार चला रहे हैं, उस दिन से दिग्विजय सिंह जी पे चला रहे हैं, अजय भैया पे चला रहे हैं, अरुण यादव जी को तो फील्ड से गायब भी कर दिया है। तो वो तो पहले से ही कर रहे थे। अब और बीच में राहुल गांधी को बुलाकर घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा, हाथी और बारात का घोड़ा और काय के घोड़े और वो भी बना दिए नेताओं का, उस तरह अपमान कर दिया। अब बचे खुचे जो नेता आते थे कि मैं मध्य प्रदेश का भावी, मैं मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष,
राधोगढ़ से होना चाहिए, मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष झाबुआ से होना चाहिए। उनने उठा के सबको जिलाध्यक्ष बना के दिया कि भैया जरा 25-50 साल यहीं रहो, इधर उधर मत जाओ। तो राजाओं को रंग बनाकर मैदान में पटक दिया है। बोले अब जो कुछ भी करना है, डंडे लाठी खाना है, सब वहीं खाओ, भोपाल की तरफ मत आना। भोपाल में तो मैं हूं ही। हम सब जीतू भाई के साथ हैं, हम ताकत से काम करेंगे। हमेशा कांग्रेस पे ये आरोप लगता था कि कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी है, उसी को परिवर्तन करने के लिए राहुल जी की सोच है कि जिला अध्यक्ष ताकतवर होना चाहिए, और उसी आधार पे हमको ये जिम्मेदारी दी गई है। जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं तीसरी बार का विधायक हूँ, पूर्व मंत्री हूँ, ओमकार मरकाम जी 4 बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री है, सीईसी के सदस्य हैं, उनको ये काम दिया गया है। लेकिन हम ये भी तो बात करें कि हमको कितना कुछ दिया है कांग्रेस पार्टी ने। मुझे 3 बार टिकट दिया है, 27 साल के उम्र में पहली बार टिकट दिया था, 32 साल की उम्र में मंत्री का पद दिया। तो आखिर अगर पार्टी हमसे कुछ कहती है तो हम तो जी जान से खड़े हैं, चाहे जिला अध्यक्ष की बात हो चाहे बूथ की बात हो। जो कांग्रेस कहेगी उसका हम पालन करेंगे और मिलकर ताकत से जीतू भाई के नेतृत्व में आगे मजबूत करेंगे कांग्रेस पार्टी। आज विरोध कर रहे हैं आप? देखिए, आज हम अपना विरोध दर्ज कराने आए हैं कि भोपाल संगठन सृजन अभियान में जो परिणाम आए हैं शहर के, वो सेटिंगबाजी से आए हैं। राहुल गांधी जी ने गुजरात में और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संगठन सृजन अभियान की कैंपेनिंग में बोला कि भाजपा से रिश्ता रखने वाले, भाजपा के साथ धंधा करने वाले, भाजपा के साथ काम करने वाले, उनके साथ उठने बैठने वालों को कांग्रेस में पदों पे जगह नहीं दी जाएगी, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। देश का सबसे चर्चित घोटाला, व्यापम घोटाले के आरोपी संजीव सक्सेना, जो कुछ सालों के लिए जेल भी गए हैं और उन पे अभी भी 2 केस व्यापम घोटाले के चल रहे हैं माननीय न्यायालय में। क्या कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश महामंत्री बना के उनके भाई को जिलाध्यक्ष बना के उनको ईमानदारी का प्रमाण पत्र दिया है? क्या ईमानदारी का ताम्र पत्र दिया है? हम राहुल गांधी जी से गुहार कर रहे हैं कि राहुल जी हमें न्याय दीजिए, और राहुल जी से उम्मीद है, खड़गे जी से उम्मीद है, प्रियंका जी से उम्मीद है। हम उनकी विचारधारा से जुड़े हैं, हम राहुल गांधी जी से जुड़े हैं। अब हम मध्य प्रदेश में किसी नेता पे भरोसा नहीं बचा हमारा। हमारी ये मांग है, वर्तमान के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के साथ खुले रिश्ते हैं संजीव सक्सेना के, प्रवीण सक्सेना से छुपे नहीं हैं। और प्रवीण संजीव सक्सेना ने 2023 के विधानसभा चुनाव में ब्लैकमेलिंग करके पार्टी के साथ मुझे जिलाध्यक्ष से 3 महीने में हटाया और ब्लैकमेलिंग करके अपने भाई को अध्यक्ष बनाया। संजीव सक्सेना ने 3 बार निर्दलीय और बीएसपी से चुनाव लड़ करके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को विधानसभा दक्षिण पश्चिम में हरवाया। 2022 के पार्षदी चुनाव में मेरी धर्मपत्नी सहित 10 पार्षदों को हराने के लिए 3-3 कैंडिडेट वार्डों में उतारे। ऐसे संजीव सक्सेना को पार्टी से बाहर करें, निष्कासित करें, और वो सूची, सर्वे रिपोर्ट जो ऑब्जर्वर ने आईसीसी में सबमिट की है, जो राहुल गांधी जी ने एक सर्वे कराया, तो दोनों सर्वे सूचियों को हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में सार्वजनिक करें। और अगले चरण में हमारी मांग अगर पूरी नहीं हुई, यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा और चरणबद्ध चलेगा। राहुल जी से मिलने के लिए एक बड़ा डेलीगेशन हमारा जा रहा है, हमारा टाइम हो रहा है, अभी हमने टाइम मांगा और हमारा टाइम जल्दी मिलने वाला है। अगले चरण में मैं मोनू सक्सेना अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अपने स्वयं के खून से पत्र लिखूंगा राहुल जी को, खड़गे जी को, प्रियंका जी को। पहले आग गवाई, अब खून भी देने में चूकेंगे नहीं हम लोग कांग्रेस को बचाने के लिए। आपने कहा कि जिला अध्यक्ष बनने के लिए गाड़ी दी गई है। देखिए, 2 दिनों से मेरे सूत्र जो दिल्ली से जुड़े हैं और मुझे बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के किसी बड़े नेता को कोई डिफेंडर गाड़ी दी है, तो मैं दस्तावेजों के साथ आऊंगा 3 दिन बाद पत्रकार वार्ता।